अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाब का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली खान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। तमाम मुसीबतें परेशानियाँ आने वाली आफ़ात व बलायात से भी हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अमूमन वज़ाइफ ही बताए जाते हैं, तो इसी मुनासिबत से आज मैं आप लोगों को जो अमल और वजीफ़ा बताना चाहता हूँ, ये हर बंदा कर सकता है और इसके फ़वाइद बहुत ही ज़्यादा हैं। इस वजीफ़े की मैं जितनी तारीफ़ करूँ बहुत कम है, मगर जो इस अमल को, इस वजीफ़े को करेगा उसकी बरकतें वो खुद देखेगा। हर बीमारी से उसको शिफा हासिल होगी, तमाम परेशानियाँ उसकी रुकावटें दूर होंगी, तमाम बंदिशें उसकी ख़त्म होंगी। अल-गर्ज़ वो एक दुनिया में जिस तरह एक काफ़ी तक बंदा कह सकता है कि भाई इसके पास बहुत अल्लाह तबारक व तआला का करम है और इसके आमिलीन जितने भी हैं वो दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आराम, सुकून और चैन की ज़िंदगी बसर करते हैं। बशर्त ये है कि आप लोग इसको सही मानों में वजीफ़ा इसका करें, तब ही आप लोगों की इसको कामयाबी हासिल हो सकेगी, वरना बहुत ही मुश्किल है। आप अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं इस अमल को, इस वजीफ़े को करूं, तो सबसे पहले चाहिए कि उसको तक़वा तहारत इख्तियार करे, परहेज़गार इख्तियार करे, पांचों नमाजों की पाबंदी जो है ना, ये ज़रूर करें। उसके बाद आप लोगों ने नए चांद का इंतज़ार करें। जैसे ही नया चांद नज़र आए तो आप लोगों ने इस वजीफ़े को शुरू करना है। इसके लिए दिन मुख्तस यही है कि आपने बुध का दिन गुजार कर जो रात आएगी, जुमेरात की रात, उस रात को आप लोगों ने इस अमल को करना है। और ये अमल बामुवक्कल है। इसमें दो बुजुर्ग हाजिर होते हैं, तो वो आपसे हम कलाम भी होंगे, आपसे पूछेंगे आप लोगों ने हमें क्यों बुलाया, आपने हमें क्यों बुलाया। तो आपने जो मसला या जो परेशानी है, जिस मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, वो उनसे अर्ज़ करना है। मगर मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने उनसे यही अर्ज़ करने कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कह देते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए। अच्छा, वो बुज़ुर्ग देकर चले जाते हैं। अब उसका वजीफ़ा ख़त्म होकर दोबारा वो पढ़ाई नहीं कर सकेगा। आप लोगों ने उनको ये कहना है कि हम आप लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, आप लोग मेरे साथ रहें, हर बुरे हर मुश्किल वक्त में आप मेरा साथ दें, तो इंशाल्लाह मान जाएंगे। उसके बाद वो आपके साथ रहेंगे, जब बुलाना चाहेंगे वो आ जाया करेंगे। तो आपने करना क्या है, हसार लगाकर नमाज इशा के बाद इस चीज़ का ख्याल रखें, कम अज़ कम रात के 11 बजे के 10-11 बजे के करीब आप लोगों ने इस अमल को करना है। ये ध्यान रख लें, 10 बजे के 11 जो है ना, उसके बाद 11 के करीब कर लें, 11:30 कर लें या 10:30 कर लें। बहरहाल 10 बजे के बाद 11 के करीब करेंगे। ये टाइम भी बेस्ट रहेगा इस वजीफे का, ताकि आपकी नींद भी पूरी हो सके और सुबह नमाज में उठना भी आपके लिए आसानी रहे। आपने जो अमल करना है, अच्छा मैं हसार का तरीकाकार बताता। आयतुल कुर्सी को 3 मरतबा पढ़ कर आप लोगों ने 3 फीट दूर अपने से गोल दायरा लगा देना, चारों तरफ से गोल दायरा चाक से, शहादत की उंगली से या फिर छुरी से भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सूरत फातिहा, हर बंदे को आती है, सूरत फातिहा को आपने पढ़ना है। पढ़ना कितनी मरतबा? सिर्फ 133 मरतबा बस। उसके बाद आप लोगों ने जब भी ये सूरत फातिहा पढ़ना शुरू करेंगे, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने सूरत फातिहा को 133 मरतबा पढ़ना है। मगर पढ़ने का तरीकाकार ये है कि आपने हर बार बिस्मिल्लाह साथ पढ़नी। इस चीज़ का ज़हन में 133 मरतबा पढ़नी है, मगर हर बार सूरत फातिहा जब भी शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह साथ पढ़ेंगे।
اچھا، بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ کار یہی ہے، جیسے بالفرض آپ وظیفہ شروع کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی میم کو لام کے ساتھ ملا دینا، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، الحمدللہ نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح 133 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ہر بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے۔ جس دن یہ عمل شروع کرنا ہو اس دن آپ لوگوں نے ایک تھوڑی سی نیاز لینی ہے، اس پر ختم دلوائیں موکلات کا، اور سرکار علیہ السلام کو اصالہ ثواب کریں، بزرگان دین کو اصالہ ثواب کریں، پھر اس عمل کو کریں۔ جب اس عمل میں آپ لوگوں کو کامیابی حاصل ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ اس وظیفے سے ہر طرح کا کام لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی جب اس وظیفے آپ وظیفہ کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے نیاز پھر شکرانے کے طور پر پھر تقسیم کرنی ہے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا اصالہ ثواب کرنا ہے اور موکلات کی نظر کرنا ہے۔ تو جس نے بھی یہ وظیفہ کیا تو الحمدللہ اس کو کامیابی حاصل ہے، مگر یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، یہ یقین رکھ کر کرنا ہے کہ مجھے کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ اچھا، کچھ لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت جلدی وظیفہ پڑھتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات میں پھر ان کا ہوتا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ تو آپ لوگوں نے وظیفہ آرام سکون سے ہی پڑھنا ہے، اس میں کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس میں 2 ہی بزرگ حاضر ہوں گے، حضور عیل ایک بزرگ کا نام ہے، دوسرے کا نام ہے نور عیل، یہ دونوں موکلات ہیں، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ ہم نے تو سمجھو کہ آپ لوگوں کو دے دیا، اب محنت آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا صلہ بھی آپ لوگوں کو ملے گا اور اس وظیفے کو میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی لائک شیئر ضرور کریں، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔